परेशान नहीं होंगे। फिर वो अपना टारगेट किसी और भर्ती को सेट कर देंगे। मतलब समय का एक सही सदुपयोग यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब लगातार जिन साथियों के बीएसएफ, एचसीएम और एएसआई की जो भर्ती है, तो जिन के फिजिकल होते हुए चले जा रहे हैं, जो फिजिकली पास हो गए हैं, पूरा फिजिकल जिनका ओके है, तो अब मन में अगला प्रश्न यही है कि अब इसके पेपर की तैयारी करनी है। क्योंकि जब हम किसी एग्जाम की मतलब शुरुआत में पेपर होता है, तो शायद उतनी ज़्यादा सीरियसनेस नहीं होती, लेकिन एक स्टेज क्वालीफाई हो जाए तो लगता है कि अब एक अच्छा मौका हमें मिल चुका है और अब तो इसके पेपर में अच्छा करना है, जरूर सिलेक्शन लेना है। भाई फिजिकल पास हो गया तो एक कॉन्फिडेंस भी आ जाता है कि भाई इतनी मेहनत के बाद फिजिकल पास हुआ है, अब थोड़ी सी मेहनत और कर लेते हैं। तो लगातार साथियों को यही डाउट आ रहे हैं कि इसकी तैयारी कैसे करें, पेपर पास करने की तैयारी को कैसे करना है। हालांकि इसके लिए पहले ही बैच भी लॉन्च किया गया था, बुक्स भी आपको बता ही दी गई हैं। जो साथी हैं कि भाई सीरियस हैं इस भर्ती को लेके, इसमें सिलेक्शन लेना ही लेना है, वो पहले से बैच से भी पढ़ रहे हैं और बढ़िया तरह से किताबों से भी पढ़ रहे हैं। लेकिन मतलब बहुत सारे साथी, एक हिस्सा, बहुत बड़ा हिस्सा होता ही है अपना कॉम्पिटिटर्स साथियों का, कि उनको तैयारी ही जब करनी है कि जब होगा। इसमें जिक्र किया गया था 2 एग्जाम डेट को चेंज करने का, और वो एग्जाम डेट थी, एक तो आज की एग्जाम डेट थी 14 अप्रैल। पहले इन्होंने 14 अप्रैल को एग्जाम डेट दे दी थी, लेकिन चूंकि आज अम्बेडकर जयंती है, गवर्नमेंट हॉलीडे है ये, तो बाबा साहब की जयंती के कारण इसको चेंज करते हुए इन्होंने अलग अलग मतलब अलग अलग सेंटर्स की डेट को अलग अलग दे दिया था। ऐसे ही एक चेंज इन्होंने और डेट में किया है, और ये डेट है आपकी 12 मई की। मैं आपको दिखाता हूं, एक सेकंड। इन्होंने 2 एग्जाम डेट में चेंज किया। अपने आप को सुरक्षित करते हुए माने तो हम ये माने कि जून के बाद, 2 जून फिजिकल हो जाएगा, इस डेट के बाद कभी भी आपकी एग्जाम डेट अनाउंस हो सकती है। अगर आप ये कहो कि मिनिमम से मिनिमम कितना हो सकता है, तो मिनिमम टू मिनिमम आप ये मान लो कि भाई 1 महीने का समय हद से ज्यादा आपको मिल जाए, यानी कि जून के शुरुआत में आप इसके पेपर को मान लीजिए। मैक्सिमम तो भाई कोई पता ही नहीं है, कई बार अनफॉर्चुनेट रीजंस भी हो जाते हैं, मतलब ऐसी समस्याएं भी हो जाती है। तो आप जानते हैं कि जब जब क्वेश्चन आदि की बात आती है तो आरडब्ल्यू हमेशा आपके साथ रहता ही है। और आप सभी की डिमांड भी आ रही है, जिन साथियों का फिजिकल हो गया है, कि भैया इसके लिए ना प्रैक्टिस सेट लेकर आइए। तो प्रैक्टिस सेट आप सभी के लिए लेकर आ जाएंगे। डेट मैं भी बता दे रहा हूं, 22 अप्रैल से ये प्रैक्टिस सेट आपके स्टार्ट हो जाएंगे, जिसके बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको अंकित भाटी सर देंगे मेन चैनल पे। रोजगार अंकित मेन चैनल पे डिटेल इन्फॉर्मेशन दे देंगे। बाकी प्रैक्टिस सेट जो शुरू होंगे वो इसी चैनल पे शुरू होंगे, यहीं पर आपको उनकी क्लासेस देखने को मिलेंगे। और कब से हो रहे हैं? 22 अप्रैल से, यानी कि अगले वाले मंगलवार से, नेक्स्ट ट्यूसडे से इसके प्रैक्टिस सेट को शुरू कर दिया जाएगा। ठीक है, अब देखो मन में एक सवाल कई बार ये उठता है कि भाई मैं इसकी तैयारी कर रहा हूं, तो मुझे भर्ती अलग अलग हुआ करती थी, और ये कट ऑफ जो मैं आपको दिखा रहा हूं ना, ये दिखा रहा हूं पहले कट ऑफ, फिजिकल से पहले की कट ऑफ। मतलब अब ये मानो कि पहले सबको रिटन एग्जाम देने का मौका मिलता था, फिर उसके बाद फिजिकल में जाते थे, जो फिजिकल पास होते थे फिर फाइनल कट ऑफ बनती थी। बट अब जो फिजिकल देंगे उन्हीं को एग्जाम देने का मौका मिलेगा। तो ये हमारे लिए फायदेमंद है, नुकसान है, ये सभी के लिए फायदे की ही बात है। उन साथियों के लिए भी जिनका फिजिकल क्वालीफाई नहीं हुआ, वैसे तो देखो उनके लिए शायद ये बुरी बात हो, मेरा फिजिकल क्वालीफाई नहीं हो, लेकिन ये भी है कि अगर पेपर के बाद फिजिकल डिस्क्वालीफाई होते हैं तो तब ज्यादा समस्या रहती है।